एपिसोड के साथ में हमको ना एक तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के कल्टीवेशन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक सेक्ट है जिसका नाम है क्यूंग यान सेक्ट। और इधर ना एक आउटर होल है जहाँ पे कई सारे जो लोग ना इकट्ठे हुए होते हैं। और हमें बताया जाता है जो क्यूंग यान सेक्ट है ना, वो 4 सबसे ज़्यादा मेजर सेक्टों में से एक है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक की बात है ना कि सेक्ट है ना बहुत सारे जो कल्टीवेशन जीनियस भी पाए जाते हैं। और ये सेक्ट ना कई मिलियंस माइल्स के अंदर ना फैली हुई है, यानी कितनी दूरी के अंदर ना ये जो सेक्ट है इनका रूल चलता है। और इतना ही नहीं, आज नॉर्मली तौर पर जो आउटर डिसिपल है ना, उनके लिए टैलेंट का टेस्ट किया जा रहा है। मतलब जो आउटर डिसिपल के लिए बाहर लोग ना यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। पर किसको पता था कि इतनी नॉर्मल की जो चीज़ के अंदर भी ना इतनी कमाल का इनक्रेडिबल सीन हो सकता है। और हम देखते कई सारे हमको ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग दिखाए जाते हैं। और हमें बताया जाता है ना वो लोग ने एक दूसरे की तरफ मुंह करके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं, जैसे कि वो कभी भी एक दूसरे को अटैक कर देंगे। और हम देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, ये कितना कमाल की चीज़ है ना कि यहाँ पे इतने सारे पीक मास्टर ना यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और ये कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है ये खतरनाक तो लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा बेकार का लग रहा है। और भले ये लोग ना कुछ कर नहीं रहे हो ना हिल रहे हो, पर इनका जो प्रेशर ना इतना ज़्यादा डोमिनरी है ना कि मेरे शरीर को नीचे दबा रहा है बिना कुछ किए भी। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है, वो सोचता है कि ये जो पीक मास है ना अचानक से इधर आ गया, वो सबको यहाँ पे शॉक कर दिया। तुम्हें पता है क्यों? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, ये बंदा अपना एमसी नहीं है, ये मेन कैरेक्टर नहीं है हमारे इस मानव का नहीं है। तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ये लगता है पर है नहीं। और हम देखते हैं वो बंदा सोचता है पर किसको पता था कि ये जो शौक है ना किसकी वजह से हो सकता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है जिसने एक जो मार्बल का जो पत्थर था ना उसको पूर्ण रूप से तोड़ दिया होता है। और वो बताते हैं यहाँ पे एक यंग मैन था जिसने अचानक से आया और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो टेलेंटेस का जो मार्बल था ना उसको यहाँ पे चकनाचूर कर दिया। और जिसकी वजह से ना यहाँ पे इतने सारे जो पीक मास्टर है ना यहाँ पे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, बस एक बंदे को अपना डिसेबल बनाने के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बंदा ना पूर्ण रूप से खड़ा रहता है और जो आउटर डिसिपल का जो टेस्ट है ना उसके अंदर सारे लोग बात कर रहे होते हैं। क्या कमाल की बात है ना, बस एक बच्चे ने इतने सारे नासन सोल रियलम के एक्सपर्ट को एक दूसरे से फाइट करवाने में मजबूर कर दिया। और ये जो टॉपिक है ना पूरे जो क्लैन का ना पूर्ण रूप से फैल चुका था। और हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ना हमारा एमसी जो अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ था इस दुनिया के अंदर। और मैं बता दूं ट्रांसमाइग्रेट और रीइंकार्नेशन में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। ट्रांसमाइग्रेट होता है कि मतलब तुम यहाँ पे पैदा हुए हो, और रीइंकार्नेशन मतलब होता है तुम किसी और के शरीर में पैदा हुए हो। तो इसका काफ़ी सारा अंतर होता है। और हम देखते हैं ये जो बंदा है ना अपना एमसी, इसका नाम है जियांग चैन। तो मैं इसको जियांग चैन ही आगे से बुलाऊंगा। और हमें बताया जाता है कि ये जो टैलेंट टेस्ट है ना उसका ना जियांग चैन ना बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता था। और यहाँ तक ना वही जो सेक्ट है इसका ना झाड़ू पोछा लगाने का काम भी करता था। पर किसे पता था कि अचानक से एक दिन ये जो बच्चा जो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाता है वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, इतने ज़्यादा नेसेंट सोल रियलम के एक्सपर्ट को, जो उसकी वजह से ना यहाँ पे मारपीट करने को भी तैयार हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अपने एम से बोलते ये डिवाइन गेट कितनी फालतू की चीज़ है। तो हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना आसपास के बोलते हैं ये कितनी कमाल की बात है कि डिवाइन गेट का कोई बच्चा इधर आया है जिसकी इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। तो हम एक बंदा बोलता है ये कितनी कमाल की बात होगी ना। यहाँ तक कि ना ये कुछ दिन पहले ना यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाता था, पर एक दिन के अंदर ना इसका जो स्टेटस है दुनिया में कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। पर हम देखते इस बात को सुन के ना जो अपना जियांग है ना कुछ बोलता नहीं है और बताता नहीं कि ये जो दुनिया के अंदर ना सब लोग अभी जियांग चेंग को बहुत ज़्यादा कमाल का सोच रहे होंगे। पर तुम्हें पता है अभी अपने जियांग चेंग के मन के अंदर ना कौन से इमोशन अभी फूट रहे होंगे। और हम देखते हैं अपनी जियांग चेंग यहाँ पे ना लाल पीली हो चुकी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डरा रहता है। उसके पसीने शरीर से निकल रहा होता है और उसके पसीने यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और हम देखते हैं कि जंग के सोचते हैं मैं कोई डिवाइन गेट नहीं, और आखिर क्या बकवास है, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा निकम्मा सा एक नॉर्मल पर्सन हूँ। और हम देखते हैं कि जंग ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और वो सोचता है कि आखिरकार अगर ये जो चीज़ है ना कल हुई होती ना तो मैं समझ जाता कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर मेन कैरेक्टर हूँ जो एक नॉर्मल मान नोवेल के अंदर रहता है और मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता जो मैं करना चाहूँगा, 10 बीवी रखूँगा, इधर जाऊँगा उधर मारूंगा, सबको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, मैं मान सकता पर अभी जो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा अलग है। और जैसे नॉर्मल तौर पे अपनी मेन कैरेक्टर की जो पिछली कहानी होती है बताई जाती है या वो उसके बचपन कैसे पैदा हुआ है वो भी अभी बताई जाती है। जैसे कि जब वो पैदा हुआ था ना इस दुनिया के अंदर ना उसे लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ रहेगी क्योंकि अब मैं ना कल्टिवेट कर लूँगा इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। क्योंकि उसे लगा कल्टिवेशन वर्ल्ड में आया हो तो हीरो बन जाऊँगा, थोड़ा देर फ़ायदा उठा लूँगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा।
तो हम देखते हैं कि अपना जैंग जना 18 साल पहले वहाँ पैदा हुआ था और उसकी जो माँ थी ना अपने जैंग जैंग के गालों को दबा के उसको पिचकाने की कोशिश करी थी प्यार से और गुस्से से नहीं। और वो बोलते जैंग जैंग तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो ना। और अपना जैंग जैंग सोचता ने क्या आखिर क्या बकवास है, मैं यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है, एक बच्चे के अंदर कितनी कमाल की बात है, ये तो हर एक बंदे का सपना होता है। और वो सोचता है ये जो जिंदगी है ना वो मैं बहुत ज़्यादा कमाल से जीऊँगा, बस मेरे को जीरो से हीरो बनना होगा ज़िंदगी के अंदर। तो हम देखते जंग जना 1 साल के बाद अपने पैरों के ऊपर ना थोड़ा सा नीचे से लुढ़कते लुढ़कते चलना सीख चुका रहता है। उसको देख के ना उसकी जो माँ होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते तू बच्चे कितना कमाल का है ना, तू हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। पर हम देखते कुछ देर के बाद है ना जो अपना जंग चना वो सीढ़ियों पर से गिर के बस बचने वाला होता है, उसका बाप ने उसको बचा लेता है। और हम देखते हैं तभी अपना जो जियांग चना 2 साल के बाद ना अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसको बहुत ही तेजी से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि पास बाबू तू जियांग जंग कितना कमाल का है ना, तू हमारा नाम को जरूर रोशन करेगा। पर हम देखते हैं अचानक उसका बाप बोलता है अरे जियांग जंग रुक जा वो तालाब है। और हम देखते हैं जैसे जियांग जंग तालाब में गिरने वाला होता है ना तो उसका बाप उसको बचा लेता है। और जैसे थोड़ा टाइम ना वहाँ पे दोबारा व्यतीत होता है और वहाँ पे जंग चैनल कल्टिवेट कर रहा होता है, सोचता है कि चलो हम भी अपनी जो बॉडी को थोड़ा ताकतवर बना दूँ तो मैं थोड़ा कूल लग सकूँ, 6 पैक बना सकूँ। तो हम देखते हो जैसे पेड़ के ऊपर मुक्का मारता है ना उस पेड़ के ऊपर कई सारे मधुमक्खी के छट्टे होते हैं और हम देखते हो छत ना अचानक से अपने जियांग चैंग के ऊपर गिर जाता है और उसकी वजह से उसका शरीर में ना बहुत ही ज़्यादा डंक लग जाता है। और उसकी ताकत बड़ी हो या ना हो, उसकी बॉडी ताकतवर हुई हो ना हो, पर उसका शरीर में बहुत ज़्यादा बेकार की फीलिंग आ गई होगी। और हम देखते हैं कि जियांग चैंग अब जो लखना इतना ज़्यादा बेकार था ना कि जब भी वो थोड़ा खाना खाता तो उसकी जो गले के अंदर खाना फंस जाता, पानी पीता तो गले में पानी फंस जाता, उसकी जान ज़्यादा ज़्यादा बचती। और जब वो कल्टिवेशन के लिए वहाँ पे ना थोड़ा यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग गया ना तो उसका जो दंत होता है ना या बोले उसका जो मास्टर उसको बहुत ज़्यादा बिना मतलब पीटता रहता था। और जैसे अपना भेलपूरी खाते हुए अपने घर जा रहा होता ना तो अचानक से एक हथौड़ा आता है उसके सिर के ऊपर जाता है, उसका सिर में से खून निकलने लग जाता है। और अपना जैंग जैंग बोलता है कि जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ ना तो अचानक से कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो जाती है। और हम देखते जंग जैसा सोचते ये बहुत ही अजीब है कि आखिरकार हर एक चीज़ की जो शुरुआत जो गलत होने लग गई थी वो कब से होने लग गया। और हमें बताया जाता है कि जियांग चंग जो लखना हमेशा के लिए इतना ज़्यादा बेकार नहीं था, पर अचानक से एक नॉर्मल दिन के अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा बेकार होने लग गया। और हमें बताया जाता है एक दिन अचानक से जियांग चंग ना कहीं जा रहा होता है, अपना भेलपूरी खा रहा होता है और अचानक उसके पैर के पास में ना उसको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर दिख जाता है। उसको लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा लकीस्ट दिन है। उसने जैसे उस ट्रेजर के पास में गया ना तो हमें दिखाया जाता है वहीं पे सीन बदल जाता है और वहाँ पे एक बंदा होता है जो वही ट्रेजर के पास आया होता है, बोलता भगवान तू मेरे ऊपर कितना ज़्यादा लक दे रहा है ना, तो ये ट्रेजर की मदद से ना मैं इस दुनिया का यहाँ पे मेन कैरेक्टर बन जाऊँगा और हर एक चीज़ को यहाँ पे मैं काबू कर लूँगा। तो हम देखते हैं कि जैसे वो वहाँ से भाग जाता है ना बोलता है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा कमाल का कल्टिवेटर बन जाऊँगा और कोई भी मेरे को रोक नहीं पाएगा। और वहाँ पे पतली गली पकड़ के भाग लेता है। और हमें बताया जाता है जियांग चना वहीं पे ज़मीन पे गड़ा रहता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं ही था जिसे सबसे पहले ये जो ट्रेजर था ना उसको ढूंढ रहा था, पर आखिरकार ये मेरा क्यों नहीं हुआ। और हम देखते जियांग चना वहीं पर रोने लग जाता है और वो सोचते कि ये कितना बेकार है, ये कितना बेकार है कि जैसे मैं जो ट्रेजर को लेने गया ना तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर और निकलने लग गया और उसने मेरे को ज़मीन के अंदर गाड़ के रख दिया। और हमें बताया जाता है जियांग चैंग का लखना उसे लगा कि बहुत ज़्यादा कमाल का होगा कि उसको ये ट्रेजर मिल गया, पर किसे पता था कि उसकी आंखों के सामने ट्रेजर होने के बाद भी ना कोई उसके आंखों के सामने से ही ना उस ट्रेजर को लेके भाग जाएगा। और हमें बताया जाता है ये जो चीज़ था पहली बार अपने जियांग चैंग की ज़िंदगी में नहीं हुई थी, ये पहली बहुत बार हो चुका था कि उसको बहुत ही ज़्यादा पावर टेक्निक ट्रेजर और आइटम मिल गया पर उसने कभी भी उसको कभी पा ही नहीं पाया। उधर कुछ ना कुछ उसके साथ बैड लक हो ही जाता। और ऐसा नहीं कि जो जियांग चैन बहुत ही ज़्यादा अनलकी है क्योंकि वो जहाँ भी जाता था ना वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर टेक्निक मिल ही जाती थी, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत ही आसानी से मिल जाती। पर बात यह है ना कि उसके सामने वो जो अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी ना वो कभी उस ट्रेजर को अपना कभी बना ही नहीं पाया और हर बार कोई और बंदा उसको लेके भाग जाता था। और हमें बताया जाता है बार बार लगातार ऐसा होने की वजह से ना तो अंत में आकर जियांग चैन ने ना हार मान ली और उसने ना अपना जो नॉर्मल लाइफ जीना चालू कर दिया। पर अचानक से जैसे कि ना एक मरी हुई बॉडी के अंदर भी ना जैसे कोई आत्मा आके उसको पावरफुल बना देती ना, वैसे अचानक से एक दिन अपने जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल अपॉर्चुनिटी मिली और हम देखते जियांग चैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है मैं क्या आउटर डिसेबल बनने के लिए यहाँ पे चूज़ हुआ हूँ क्या। तो हम देखते तभी बंदा बोलता है हाँ क्योंकि तुम ना कई सारे लाखों लोगों में से ना बस एक बंदे हो जो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है जो डिसेबल बन सके और तुम एक चूज़र बन हो। तो हम देखते जियांग चैंग इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना मैं कभी भी जाने नहीं दूंगा। और लगता है कि आज मेरा लक ना बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ में है
और हम देखते सोचते कि कुछ भी हो जाए, इस दुनिया के अंदर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों में जाऊँगा कल्टीवेशन की। और हम देखते हैं कि जैसे अगले दिन के अंदर ना अपना जंग जंग अपना जो टैलेंट टेस्ट करने के लिए आया होता है ना, तो अपने हाथ को ना पत्थर के ऊपर रखता है, पर वहाँ पे कोई रिएक्शन होता नहीं है और जंग जंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अपना जंग से बोलता है रुको रुको एल्डर रुको, मेरे को दोबारा ट्राई करने दो। तो अपने एम से दोबारा वहाँ पे पत्थर पे हाथ रखते हैं, पर दोबारा वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और तभी एल्डर बोलता है कि जल्दी हटो यहाँ से, तुम दोबारा डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। तो हम देखते हैं जंग जन वहाँ पे सोच रहा था प्लीज़ प्लीज़ कुछ बोलना मत, इस बार कुछ बोलना मत, मेरे को थोड़ा सा और देर यहाँ पे रुकने दो। तो हम देखते हो सोचते हैं कि आखिरकार ये जो एटमोसफेयर कितना ज़्यादा बेकार हो चुका है और अचानक से हर जगह ना यहाँ पे साइलेंट फील हो रहा है। और अपना जंग से बोलते हैं एल्डर आखिर तुमने जो बोला मेरे को सुना ही नहीं दिया, आखिर आपने बोला क्या। तो हम देखते हैं एल्डर की ना वहाँ पे जिंदगी झंड बन चुकी रहती है और वो सोचता है कि ये पहली बार हज़ारों सालों के अंदर ना जब मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ना टैलेंट टेस्ट की पहली बार हुआ है कि किसी बंदे का ऑर्डिनरी ग्रेड का भी कोई कल्टीवेशन रूट निकला नहीं, कितनी ज़्यादा बेकार बात है। और हम देखते हैं एल्डर बोलते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला ना उसको ध्यान से सुनना कि जियांग चेन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस बात को सुनकर अपना जियांग चेन की आत्मा उसके शरीर के बाहर निकल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रो तो है ना जमीन के ऊपर गिर जाता है। वो बोलता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगे मैं इस मानव का मेन कैरेक्टर ऊपर, पर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते तभी ना वहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसको देख के ना अपने एम से बोलता है सिस्टम नोटिफिकेशन, आखिर कितनी बेकार की बात है, ये कमी ना वापस मेरे पास क्यों आ गया। और वो हमें बताता है जो सिस्टम ना बहुत ज़्यादा बेकार था क्योंकि वो अपने आप कभी भी और रैंडमली ना आ जाता है और बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें मेरे को दिखाता है। और यहाँ तक ये साला ना मेरे को मिशन देता है, ना मेरे को रिवॉर्ड देता है, ना मेरे को किसी भी चीज़ की मदद करता है जिससे मैं पावरफुल बन सकूँ, पर ये मेरा बस दिमाग ख़राब करता है। और तुम्हें पता है क्यों। और हमें बताया जाता है कि उधर नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि आपका जो बैड लक इतना ज़्यादा बेकार था ना कि बाहर बार कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ना वो जो टैलेंट जोन भी ना वहाँ पे चकनाचूर हो के अभी कुछ देर में गिरने वाला है। इस बात को सुन के ना अपने जंग जंग मुंह में से खून निकलने लग जाता है। वो सोचता है क्या क्या मेरा लक कितना बेकार कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि जो पत्थर ना वहाँ पे क्रैक होना चालू हो जाता है, उस क्रैक को देखना वो लोग बोलने लगते हैं आसपास के क्या आखिरकार टैलेंट जोन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ तक ना इसको ना मीटेरॉइड के जो पत्थर से बनाया गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रेड के फोर्जिंग मास्टर ने इसको यहाँ पे बना रखा। तो आखिरकार इस फाउंडेशन स्टेज के कोई एक्सपर्ट भी ना इसको तोड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे चकनाचूर कैसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं ये चकनाचूर हो नहीं रहा, ये यहाँ पे मिट्टी में तब्दील हो रहा है। इस बात को सुनकर जंग चंग सोचते हैं ना कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अनलकीस्ट ट्रांसमाइग्रेटर हूँ इस दुनिया के अंदर। और हम देखते हैं तब ये को नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपने सबसे ज़्यादा अनलकीस्ट अचीवमेंट को ना यहाँ पे आपने गेन कर रखा है। तो अपना जंग जंग बोलते क्या आखिर क्या बकवास है, आखिर मेरे को ये अचीवमेंट नहीं चाहिए, तू मेरे को नॉर्मल की थोड़ा ना यहाँ पे पावर दे तो तुम्हें क्या फिरेगा, तू आखिर मैं दिमाग ख़राब करने के लिए वापस क्यों आ जाता है। तो हम देखते हैं ये हमारा चैप्टर ना ख़त्म हो जाता है और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और 4 बजे चैप्टर आ चुका है तो 5-6 बजे को चैप्टर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। तो बाय दोस्तों।